हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के समापन के अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और जनता के बीच सरकार की छवि नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की जनता अब यह समझ चुकी है कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में लाना एक बड़ी गलती थी। उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का कार्य करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस वर्ष का बजट पिछले साल की तुलना में लगभग 3500 करोड़ रुपए कम है, जो प्रदेश के विकास के लिए चिंताजनक संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास कार्यों को गति देने में असफल रही है और बजट में दूरदर्शिता की स्पष्ट कमी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश की जरूरतों और भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया। इसमें विकास की ठोस रूपरेखा नजर नहीं आती है। जयराम ठाकुर ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ तेजी से बढ़ा है और यह अब तक के इतिहास में सबसे अधिक स्तर तक पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में विफल रही है और प्रशासनिक स्तर पर कई कमियां सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है और इससे प्रदेश के विकास की गति प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का ये चौथा बजट सत्र था और जो आज समाप्त हुआ है। इस बजट सत्र के अंतर्गत हमने कहा, पहले भी कहा है और विधानसभा के अंदर भी कहा, बाहर भी कहा है कि इतिहास में जब से हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया है, अस्तित्व में आया है, उसके बाद बजट जो भी प्रस्तुत हुए हैं वो आगे बढ़ने की दिशा में हुए हैं। और अब की बार का ये बजट पिछले बजट की तुलना में 3,500 करोड़ रुपए से भी कम का बजट प्रस्तुत किया गया। बहाना कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार से एक अफरा तफरी का एक माहौल कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखा है और जिसका परिणाम आपने बजट पर भी देखा है, वो सबके सामने है। मैं 2-3 चीजों का इसमें जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि बजट घाटे का और लोन लेने की दर आज तक के हिमाचल प्रदेश की इतिहास की जितनी भी सरकारें रही हैं उनमें सबसे ज्यादा लोन, मैं 3 सरकारों का जिक्र करता हूं, आदरणीय धूमल जी की सरकार का, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार का और उसके बाद हमारी सरकार का, जिसमें मैं बतौर मुख्यमंत्री था, मंत्री के नाते भी जो हमने बजट प्रस्तुत किए। धूमल जी और वीरभद्र सिंह जी की सरकार के दौरान जो लोन लेने की दर प्रति वर्ष अगर रही वो लगभग 10% के लगभग रही है, 10%। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मुझे 5 साल तक उस सरकार का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ तो इट वाज 7.2% लोन लेने की दर। और अभी की वर्तमान सरकार का अभी ये चौथा बजट हुआ है, लेकिन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो लोन लेने की दर रही है वो रही है 16.5%, हाईएस्ट एवर। और जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कहते थे कि लोन लिया, तो मुझे लगता कि रोना बंद करना चाहिए कि लोन में तो रिकॉर्ड आपने स्थापित कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश का लोन जहां हमने छोड़ा था 69,600 करोड़ रुपीस पर, आज हिमाचल प्रदेश का ऋण पहुंच गया 1,10,000 करोड़ से ऊपर। ये स्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में 3.5 साल के कार्यकाल में बनी है तो इसके लिए अगर किसी को आरोप, किसी को अगर दोष जाता है तो वो वर्तमान की सरकार को जाता है।